बहुजन समाज पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव। भतीजे आकाश आनंद की सभी पदों से छुट्टी। भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मायावती ने कहा, आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अजमेर के विजयनगर रेप और ब्लैकमेल केस के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर निकाली आक्रोश रैली में महिलाएं भी बड़ी संख्या में हुई शामिल। लोगों ने की आरोपियों को फांसी और अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की मांग। विजयनगर पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को पकड़ा है। हरियाणा के रोहतक में अटैची में मिली युवती की लाश। सांपला कस्बे का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच के लिए एसआईटी गठित। बेटी हिमानी की हत्या पर उनकी मां का बड़ा बयान। कहा, 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी। हिमानी नरवाल की मां सविता का सनसनीखेज आरोप। चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। अपराधी पार्टी से या उसके दोस्त भी हो सकते हैं। जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, नहीं करूंगी अंतिम संस्कार। 2011 में बड़े बेटे की हो गई थी हत्या, अब तक नहीं मिला इंसाफ। कांग्रेस की एक्टिव सदस्य बताई जा रही युवती कांग्रेस के कई बड़े कार्यक्रमों में आई थी नजर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या केस की जांच तेज। मृतक के आवास पहुंची रोहतक पुलिस। छानबीन जारी। हरियाणा कांग्रेस नेता की हत्या पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, कानून व्यवस्था का मसला नहीं, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए वारदात को दिया गया अंजाम। दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत। सहेलियों के साथ जन्मदिन मनाने निकली थी छात्रा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के हापुड़ में 28 साल के युवक का खून से लथपथ मिला शव। धारदार हथियार से युवक की हत्या। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की तैनात। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी। गुजरात के भावनगर में अंबिका प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर काबू पाने में जुटी। आग लगने की पीछे की वजह स्पष्ट नहीं। गुजरात के मेहसाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन का किया लोकार्पण। विद्यालय परिसर में कल्चरल बिल्डिंग का भी किया उद्घाटन। स्कूली छात्रों के बनाए प्रोजेक्ट्स को भी देखा। सासनगिर नेशनल पार्क में तैयारियां तेज। कल जंगल सफारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर होगी चर्चा। पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली के बवाना में गोपाला गो सदन पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। फूल मालाओं से सीएम का हुआ जबरदस्त स्वागत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा और बड़े बड़े पत्थर। भरमौर के पास रास्ते में मलबा आने से हाईवे 24 घंटे से बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। कल प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद घायल मजदूरों का हालचाल जाना था। माणा की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। कहा, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही परिवारों को सौंपा जाएगा शव। लापता श्रमिकों की तलाश के लिए आईटीबीपी, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से किए जा रहे हैं हर संभव प्रयास। उत्तराखंड के जोशीमठ से एसडीआरएफ की टीम भी माणा में रेस्क्यू के लिए भेजी गई। माणा में फंसे 2 मजदूरों की तलाश में राहत बचाव कार्य जारी। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। अब तक 53 मजदूरों का रेस्क्यू। 7 की हुई मौत, 1 अब भी लापता। तलाश जारी। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दरकने का वीडियो आया सामने। तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। मलबे की चपेट में आकर 1 मजदूर की मौत, 6 घायल। तेलंगाना के नागर कुरनूल में सुरंग में फंसे 8 में से 4 लोगों की लोकेशन का पता चला। आज शाम तक बाहर निकालने की उम्मीद। एक हिस्सा गिरने से सुरंग में कई दिन से फंसे हुए हैं लोग। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर सीएनजी सिलेंडर में विस्फोट। नोब निकलने पर तेज से उछला सिलेंडर। हादसे में एक कर्मचारी घायल। पेट्रोल पंप पर चल रहा था सीएनजी का काम। 8 मार्च को लागू हो सकती है दिल्ली में महिला समृद्धि योजना। सूत्रों के हवाले से खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संभावित कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं।
बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर। पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने पूछा, 8 मार्च में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बताएं कि महिलाओं के खाते में कैसे पैसे आएंगे। अब तक बैंक डिटेल्स तक भी नहीं ली गई। हरियाणा में 9 निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक लोग कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। 12 मार्च को आएंगे नतीजे। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करनाल में बूथ नंबर 239 पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डाला वोट। करनाल से सांसद हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी अंबाला में निकाय चुनाव के लिए किया मतदान। लोगों से घरों से बाहर निकल मतदान करने की अपील की। राजस्थान के भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने केवलादेव नेशनल पार्क का किया निरीक्षण। उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। घना पक्षी विहार में की मॉर्निंग वॉक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में विराट संत सम्मेलन में हुए शामिल। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का किया उद्घाटन। कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन। देहरादून में 5 अवैध मदरसे किए गए सील। ढकरानी में बिना प्रशासनिक अनुमति के बनाई गई मस्जिद को सील किया गया। लाउडस्पीकर से अजान पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, कण कण में है ईश्वर तो फिर कड़क आवाज क्यों। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए। बिहार के जहानाबाद में लालू यादव का बड़ा दावा। इस बार आरजेडी की बनेगी सरकार, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। जेडीयू को लेकर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का बड़ा दावा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, जेडीयू के 12 सांसदों में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने अपना समर्थन पत्र भी बीजेपी को सौंप दिया। नीतीश कुमार को समय रहते हो जाना चाहिए सावधान, नहीं तो खत्म हो जाएगी जेडीयू। बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कसी कमर। कहा, बिहार में हम करेंगे अच्छा फैसला, कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव ये जल्द तय होगा। पंजाब के संगरूर में टेट पास बेरोजगार यूनियन और बेरोजगार संयुक्ति मोर्चा के लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम आवास घेरने पहुंचे प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। स्थायी रोजगार की मांग पर कर रहे हैं प्रदर्शन। राजस्थान के झुंझुनू में महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने एम्बुलेंस में शव रखकर किया प्रदर्शन। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। यूपी के कानपुर में भव्य तरीके से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शादी के बंधन में बंधे 25 जोड़ों को शहर के गणमान्य लोगों ने दिया आशीर्वाद। पिछले 23 सालों से इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कमलकांत चौरसिया का कहना है कि ऐसी पहल से दहेज जैसी कुरीति पर लगेगा अंकुश। तमिलनाडु के तेनाकासी में भारी बारिश के चलते उफान पर कोटालम जल प्रताप। सड़क पर आया झरने का पानी। झरने के पास न जाने की लोगों से अपील। तमिलनाडु के तेनकासी में पहाड़ी से उफान पर बह रहा पानी। सड़कें नदियों में हुई तब्दील। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुसीबत। किन्नौर में 3 फीट से ज्यादा जमी बर्फ। 5 नेशनल हाईवे समेत 45 सड़कें बंद। 147 बिजली लाइन बंद होने से ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू। स्नो कटर मशीन से हटाई जा रही है बर्फ। बर्फबारी से इलाके में 165 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ के बीच खिली धूप। घाटी में जबरदस्त बर्फबारी के बाद अनोखा दिख रहा नजारा। बर्फ की सफेद मोटी चादर से घिरी घाटी। पंजाब के जालंधर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे से अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। नशा तस्कर जसबीर शेरा को घर को भी गिराया गया। एमपी के गुना में दूल्हे को चाकू मारकर दुल्हन का अपहरण। दूल्हे की गाड़ी को रोककर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बदमाश मलकीत सिंह को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बदमाश पर डकैती और हत्या के कई मामले दर्ज।